ऐसे बहुत से दुख देने वाले वाकयात बहुत से अच्छे लोगों के साथ पेश आती हैं और ऐसी अनहोनी होती है जिसकी हमें उम्मीद ही नहीं होती। हमें ऐसा लगता है कि जिंदगी में अंधेरा हो गया, जिंदगी खत्म हो गई है। और बिल्कुल एक ऐसा ही वाकया एक ताजर के साथ पेश आया। अब मैं ताजर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है। एक दफा एक बहुत अमीर ताजर वो समंदर में अपना सामान लेकर बहरी जहाज के जरिए जा रहा था। उसके साथ कुछ छोटे ताजर भी थे और उनका सामान भी था, लेकिन उनका सामान उस बड़े ताजर से कम था, सबका मिलाकर भी। अब क्या हुआ कि समंदर में तूफान आ गया। तूफान आया तो जहाज डगमगाने लगा। तो सारे ताजरों ने मिलकर ना एक फैसला किया कि चूंकि सामान ज्यादा है, जहाज पे वजन ज्यादा है, तो किया यह जाए कि कुछ सामान समंदर के अंदर ही गिरा दिया जाए ताकि जहाज का बैलेंस बराबर हो सके, जहाज का जो बैलेंस है वो ठीक रह सके। जो ज्यादा ताजर थे उनका थोड़ा सामान था, उन्होंने सबने मिलके उन्होंने कहा कि जो बड़ा ताजर है उसका सामान भी ज्यादा है तो उसी का सामान गिराया जाए। जब वो ये बात लेके बड़े ताजर के पास गए, बड़े ताजर को उन्होंने ये बात बताई कि इस तरह हम आपका सामान गिराना चाहते हैं। उसने कहा आप मेरा सामान क्यों गिराना चाहते हो? ऐसे करते हैं थोड़ा थोड़ा सामान सबका गिराते हैं ताकि नुकसान जो है वो सारों के अंदर बराबर डिवाइड हो सके। लेकिन वो ज्यादा थे, उन्होंने ताजर का सामान जो है वो जबरदस्ती समंदर के अंदर गिराना शुरू कर दिया। ताजर ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उठाया ताजर को और समंदर में फेंक दिया। अब ताजर बेहोश हो गया, समंदर के अंदर गिरा। वो जैसे भी पानी वानी गया, जो भी हुआ उसके अंदर, लेकिन जैसे ही ताजर होश में आया, उसकी आंख खुली तो एक जजीरे पे था। वो जब उठा, उसने चारों तरफ देखा, चारों तरफ पानी ही पानी था। उसे कुछ ऐसे आसार नजर नहीं आए कि वो क्या करे। खैर उसने हिम्मत की, खुदा का शुक्र अदा किया और कुछ लकड़ियां इकट्ठी करना शुरू की। तो लकड़ियां इकट्ठी करके उसने अपनी एक झोपड़ी बना ली। तो जैसे ही उसने झोपड़ी बनाई, झोपड़ी बनाने के बाद वो वहां पे रहने लग गया। अब खाने पीने की जब बात आई तो वो फल वगैरह पे और वो छोटे खरगोश वगैरह जानवर इस तरह के पकड़ के वो खाने लग गया। एक रात को वो सोया हुआ था, उसकी आंख इस वजह से खुली कि आग लग गई उसकी झोपड़ी में। उसकी झोपड़ी में आग लग गई। अब जैसे ही उसकी झोपड़ी में आग लगी तो उसकी आंख खुली, वो निकल के बाहर आ गया। निकल के बाहर आया तो वो अपनी झोपड़ी को जलता हुआ देखने लगा और उसकी आंखों से आंसू आ गए। और इन्हीं आंसुओं की हालत में उसने चेहरा ऊपर किया और खुदा से कहने लगा कि या अल्लाह, तूने मेरा माल और दौलत, मेरा सामान सब कुछ समंदर में बहाया, मैंने गिला नहीं किया। या अल्लाह, तूने मुझे समंदर में गिराया, तूने मुझे इस जजीरे पे पहुंचाया, इस जजीरे पे मैंने मेहनत और मुशक्कत के दिन गुजारे, लेकिन मैंने गिला नहीं किया। अब मेरे पास ये एक आखिरी झोपड़ी बची हुई थी, या अल्लाह तूने ये भी मुझसे छीन ली। अभी वो गिला कर ही रहा था, इतनी ही देर में कुछ मछुआरे आ गए। कुछ लोग कश्ती में सवार होकर आ गए। मछुआरे जो मछलियां पकड़ते हैं। अब वो उन्होंने देखा कि वो बंदा खड़ा हुआ है, ताजर खड़ा हुआ है। वो ताजर के पास आए और ताजर के पास आकर कहने लगे कि ये मतलब आप यहाँ पे कैसे, ये सब कुछ कैसे? ताजर ने वो सारी कहानी सुनाई कि मेरा सामान इस तरह था और मैं ताजर था और मुझे गिराया गया, मैं यहाँ पहुंचा। उसने सारा कुछ माजरा उनको बताया। उन्होंने कहा अच्छा, वो जहाज आपका था? अब क्या हुआ? ताजरों ने बताया कि वो जो जहाज था, वो जहाज आगे जाकर डाकुओं ने लूट लिया। अब वो जो ताजर थे, उन ताजरों को डाकुओं ने कत्ल कर दिया और फिर जो डाकुओं समेत जो सामान था वो समुंदर में डूब गया क्योंकि तूफान बहुत ज्यादा था। और हम यहाँ पे इस वजह से पहुंचे हैं कि हमें दूर से आग जलती हुई नजर आई। हम यहाँ पे पहुंचे, हमें लगा कोई मदद का मुंतजिर है। तो वो जो ताजर था वो सजदे में गिर गया। उसने कहा या अल्लाह, तूने मुझे जहाज से इस वजह से गिराया ताकि तू मुझे मौत से बचा सके। तूने मुझे यहाँ पे पहुंचाया, तूने मुझे झोपड़ी इस वजह से जलाई ताकि तू मुझे बचा सके, लोग मेरी मदद के लिए आ सके। अगर झोपड़ी ना जलती तो वो ना आते। हमारी जिंदगी में अल्लाह पाक कभी हमारे साथ बुरा नहीं करता, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और मैं एक बात कहता हूं कि अगर आपकी जिंदगी की कहानी में मुश्किलात ना हो, रुकावटें ना हो, तो फिर जिंदगी जीने का मजा ही क्या है? आपको कोई एक ऐसी कहानी नहीं मिलेगी जिस कहानी के अंदर मुश्किलात और रुकावटें ना हो और वो कहानी मुकम्मल हो जाए। वो कहानी ही क्या जिसमें रुकावटें ना हो, जिसमें हासदीन का हसद ना हो, जिसमें मुनाफिकों की हंसी ना हो, जिसमें आपकी अपनी ख्वाहिशों की मौत ना हो। वो कहते हैं ना कि लुत्फ मरने में है बाकी न मजा जीने में। लुत्फ मरने में है बाकी न मजा जीने में, कुछ मजा है तो यही खून जिगर पीने में।